गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग। हाँ, आज हमारा बस लास्ट चैप्टर बचा है, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट है। हाँ, ये मत भूलना। अभी तो चलो मैं ये करवा देती हूँ चैप्टर, जो बैक के चैप्टर है वो तुम्हें रिवाइज करना है, तुम्हारा बोर्ड है। इस स्कूल में नहीं होगा इस बार, अच्छे से याद रख लो। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली, मैंने शुरू से ही कहा था स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हर चीज़ को। इस सब्जेक्ट में खासकर से अच्छे मार्क्स आने चाहिए सबके। मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया आप सबको, वैसे भी फोकस के साथ रिवीजन करना है, मैं बार बार कह रही हूँ। अब बस मैं कुछ क्वेश्चंस और दूंगी तुम्हें एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं है। बस कल से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे अपनी। हाँ, ये सारे वीक स्टूडेंट हैं ना जो अभी फेल हो रहे हैं, फिर बोर्ड में क्या होगा। चलो मैं तो इजी पेपर और बना देती तुम्हारे लिए। अगर तुम बोर्ड में जाओगे तो फिर क्या ही करोगे, फिर तो और ज़्यादा। थोड़ा टफ तो आता है, इतना ये भी ईजी नहीं आता है। बहुत बच्चों समझ लो कि यूँ ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कहीं सुन लिया हो कि बहुत ईजी पेपर आता है, मैम डराती हैं, कुछ नहीं होगा। बहुत टफ पेपर आता है, इतना ईजी नहीं आता है। पता चल जाएगी फिर बोर्ड में बैठ के, और कोई टीचर बताने नहीं देता वहाँ पर। तुम हिल नहीं सकते हो वहाँ पर, -5 क्या कॉपी छीन ली जाएगी तुम्हारी। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से स्टार्ट करो चैप्टर। हाँ हाँ, बस वही लास्ट चैप्टर स्टार्ट करो। रीडिंग करना स्टार्ट करो एक एक करके। गर्ल्स से स्टार्ट करो। स्टार्ट करो श्रेया, रीडिंग करना। अरे किसका वेट कर रही हो? अब बुक निकाल रही हो? इतनी देर से क्या कर रही थी? मेरी भाषा सुन रही थी क्या? निकालो जल्दी अब। स्टार्ट करो। We participate in the market both as a producer and a consumer. As a producer of goods and service, we could be working in an स्टॉप। रोहित, ज़्यादा ही बातें कर रहे हो। अभी सुनाई नहीं दिया था? मैंने कितना समझाया है, बोर्ड है तुम्हारा, मजाक नहीं है ये चीज़। सीरियस नहीं ले रहे हो ना अभी? फिर से इसी क्लास में रह जाओगे, फिर से पढ़ोगे जब अच्छा लगेगा तो फोकस के साथ करनी पड़ रहा। मैं अभी पूछ लूँगी कहाँ पर है तो बता नहीं पाओगे तुम, मुझे पता है ये बात, क्योंकि तुम तुरंत बातों में लग गए। क्या दिक्कत है बताओ मुझे। उसको क्या बता रहा हूँ, मुझे बताओ ना क्या दिक्कत है, किधर दिक्कत आ रही है तुम्हें। मुझे पता है तुम पढ़ाई की तो बात तो कर रहे नहीं होगे 100%, फालतू की बात ही चल रही है तुम्हारे पीछे। थोड़ा मैं भी हंस लूँ, बता दो मुझे। बदतमीज बच्चा। हाँ स्टार्ट करो तुम ही, अब पूछूंगी इससे। कर रहा बात। हाँ स्टार्ट करो तुम ही। in any of the sector discussed earlier, such as agriculture, नेक्स्ट। industry or service, तुम्हें क्या हुआ? consumer. बोर्ड में ऐसे करोगी? तुम्हें रीडिंग करनी नहीं आती है, तुम बोर्ड में क्या करोगी, कैसे लिखोगी? उसमें टफ वर्ड्स आते हैं, इंग्लिश का पेपर देखा है, कैसे करोगी वो फिर? यहाँ पर तुम्हें पढ़ना ही नहीं आ रहा कुछ। बेटा फोकस कर लो, पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं करोगी ना फिर दिक्कत आएगी, बहुत कम मार्क्स आएंगे। और बोर्ड के मार्क्स ना हर जगह देखे जाते हैं, और कितना अच्छा लगता है जब बोर्ड के मार्क्स आते हैं, न्यूज़पेपर में नाम आता है, पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होता है, स्कूल में कितना प्राउड फील होता है चीज़ों को लेके, है ना। तो थोड़ा फोकस कर लो पढ़ाई पे। देखो मैं समझती हूँ, मैं इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो पढ़ना तो सीखो कम से कम। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो 10th तक कैसे आ गए तुम लोग? ऐसे करके आए हो ना, तो फिर क्यों नहीं पढ़ना आ रहा तुम्हें? पढ़ो फिर से। हाँ स्टार्ट तो करो, चलो। The market when they purchase Okay. goods and service. चलो फिर ठीक है, अभी तुम मत पढ़ो, ठीक है, इस पर फोकस करो। नेक्स्ट जल्दी करो यार, पीरियड ओवर हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी, चैप्टर नहीं हो पाएगा ना, इस चक्कर में जल्दी करो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवानी है, सब कुछ करवाना है ना। तो स्टार्ट करो नेक्स्ट। अरे भाई नेक्स्ट स्टार्ट करो, मैं किसके इंतजार में हो तुम? करो नेक्स्ट, पता ही नहीं है क्या चल रहा है इस क्लास में, किसी को पढ़ना है नहीं पढ़ना, बोर्ड है भाई, देखो तो क्या चल रहा है। ये थोड़ी है कि 9th की पढ़ाई है 8th की पढ़ाई है,
कोई दिक्कत नहीं है, टीचर पास कर देगी। यहाँ पर पेपर नहीं होगा जो मैं पास कर दूँगी तुम्हें, बाहर जाके पेपर होगा तुम दूसरे स्कूल में। कि यहाँ पर तो मैं गलती बता देती हूँ कि ये काट लो, वहाँ पर तो खुद काटना पड़ेगा, बताने भी नहीं आएंगे कि ये चीज़ गलत है, इसको काट के फिर से सही कर लो। स्पेलिंग भी खुद ही काट के करनी पड़ेगी तुम्हें, समझे? हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। दिक्कत है यार तुम्हारी क्लास कैसी बतानी, समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। ये बोर्ड का एंड टाइम चल रहा है, इस पर बच्चे ना सैम्पल पेपर लगाते हैं, और तुम्हें रीडिंग करनी नहीं आ रही, किसी को स्पेलिंग नहीं पता, क्या चल रहा है इस क्लास में? हद है। जिसकी रीडिंग अच्छी है वो कर ले इस क्लास में, बताओ। तुम्हारी स्टार्ट करो, आधा चैप्टर तो कम से कम कंप्लीट हो। मुझे सिलेबस जल्दी करवाना है, ये थोड़ी है फिर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। सैम्पल पेपर कब करवाऊँगी मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कब करवाऊँगी मैं, है ना? टेस्ट भी लेने तुम्हारे सरप्राइज, मैंने अब बता दी तुम्हें, इतनी दिनों से नहीं बता रही थी। सरप्राइज टेस्ट भी हो सकते हैं कभी भी, पिछले चैप्टर के। मैंने इसलिए कहा है तुमसे रिवीजन करते चलो, बेस्ट रहेगा। बेटा बहुत टफ आता है, मत मानो तुम, मैं समझा रही हूँ कितनी बार तुम्हें। क्यों कहते हैं फिर बोर्ड है, फोकस करो, इसलिए कहते हैं। चलो स्टार्ट करो। They purchase goods and service that they need. They are the final goods that people as a consumer use. In the chapter, we discuss the need for rules and regulations or steps that would protect the development of the workers in the unorganized sector or to protect the people. हाँ, मैंने कहा था अब बॉयज़ में से कोई करेगा रीडिंग, है ना? मैं किसी को रैंडमली उठा लूँगी अब इसके बाद, ठीक है? हाँ चलो स्टार्ट करो तुम। People from higher interest rate charged by the money lender in the informal sector. Rules and regulation are also required for protecting the environment. वेरी गुड, स्टॉप। मुझे अब बताएगा यहाँ पर इसकी रीडिंग कहाँ तक की और उसका मीनिंग भी समझाना थोड़ा सा। मुझे बताएंगे अब मुझे बताएंगे सौरभ। अरे मैम मैं हाँ, क्या हुआ? कितनी बार समझाऊं तुम्हें, समझ में नहीं आ रहा है? आज इस क्लास को पढ़ाती नहीं हूँ, एक काम करती हूँ, पहले तुम समझ ही लो बोर्ड में होता क्या है। जब तुम वीडियो देखोगे, बोर्ड का पेपर देखोगे, जब तुम्हें समझ आएगा, ठीक है? नहीं फिर मैं क्या ही पढ़ाऊँ? किसी को पता नहीं है, किसी को क्या ही चल रहा है, किसी को रीडिंग करनी नहीं आ रही, क्या ही चल रहा है इस क्लास में, क्या ही करूँ मैं? लो अब पीरियड भी ओवर हो गया, कर लो कुछ। क्लास मेरे पे नहीं पढ़ाई जाएगी ऐसी क्लास, मुझे क्या पता थी ऐसी क्लास है ये जिसको रीडिंग करनी तक नहीं आती। इतने दिनों से तो मैं ही खुद रीडिंग करके खुद ही समझा के कर रही थी तुम्हें, मुझे क्या पता थी इस क्लास को रीडिंग तक नहीं आती है। मैं शुरू से रीडिंग करवाती, इससे बेहतर थी क्लास। इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी आपसे कि इतना बेकार परफॉर्मेंस देंगे आप। आपने चलो यूनिट टेस्ट में इतनी बेकार परफॉर्मेंस दी कि मैंने कहा कि पढ़े नहीं होंगे कोई नहीं, पर तुमने तो मुझे तो आज क्लास में ही दिखा दिया कितनी बेकार क्लास है ये। मैं समझती थी कि कोई नहीं पढ़ रहा, इस चक्कर में मार्क्स नहीं आ रहे, चलो कोई नहीं पढ़ के टॉप कर जाएंगे। नहीं, इस क्लास को तो पता नहीं क्या ही करना है, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। अब तुम्हारे हाथ में, जो भी करो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सब कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं तो दिखा भी दूँगी सर को। सर प्रिंसिपल सर पूछेंगे क्या हो गया, मैं तो कह दूँगी भैया मैंने तो सब कुछ पढ़ाया था, अपने आप देखो अब सब कुछ। सबसे क्लियर कह दूँगी पेरेंट्स से, बच्चे पढ़े नहीं थे, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए कहा था कि फोकस कर लो, पर तुम पे नहीं हो रही है। थैंक यू। अदरवाइज़ यहाँ तक हमारी वीडियो एंड होती है। आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, है ना? आगे नई नई वीडियोस आती रहेंगी तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ठीक है? तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो और अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहो। थैंक यू एवरीवन।